नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मधुबनी से है, जहां 3 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मासूम की गला रेतकर बेरहमी से हत्या की गई है। दिल दहला देने वाली ये घटना रहीका थाना के माडर गांव की है। मृतक बच्ची की बुआ पर हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस शक के आधार पर 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अभी तक हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस की तहकीकात जारी है। तो खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं, जहां पर 3 साल की बच्ची की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। 3 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या की गई है और बुआ पर मासूम की हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपी महिलाओं को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पता लगाने की कोशिश की आखिर हत्या किस वजह से की गई थी। बच्ची का सर कविता देवी ने गले दबा के मार दिया है। कविता देवी, अंजू देवी, ललित पासवान, अजय पासवान, सुप्रीता श्री, वैशाखी पासवान। सूचना मिला हमको करीब 8 बजे 7-8 बजे कि एक 3 वर्षीय बच्ची के लापता है, जिसको मार करके हत्या करके टंक में छिपा दिया है। इस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम मारर पहुँचे और बच्ची को अपने कब्जे में लेकर के उसके घर के 2 प्राथमिकी को गिरफ्तार किए। खबर बक्सर से है, जहां कोरान सराय थाना पुलिस ने एक मकान से छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पत्थर कारोबारी के घर पर छापा मारा। पत्थर कारोबार की आड़ में शराब का ये अवैध धंधा चला रहा था और अपने घर में तहखाना बनाकर उसने शराब को छिपा रखा था और वहीं से शराब बेचा करता था। सूचना के बाद कोरान सराय थाना पुलिस ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। शराब तस्कर का नाम सत्येंद्र कुमार है और ये अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर शराब की तस्करी किया करता था। गोपालगंज में स्थानीय प्रशासन ने जब्त शराब को नष्ट कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने हथुआ अनुमंडल के सबैया फील्ड में 7000 लीटर देशी और विदेशी शराब को नष्ट कर दिया। तस्करों की ओर से जब्त शराब को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नष्ट किया गया है। प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक जब्त शराब को नष्ट करने की कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है। चुलाई शराब बरामद किया गया। आगे लगातार ड्रोन की मदद से पूरे जिला में छापामारी जारी रहेगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसको जहानाबाद के कुमहवा गांव के हरेंद्र कुमार ने साबित करके दिखाया है। कभी बड़े शहरों में कुछ पैसे के लिए भटकने वाले हरेंद्र आज आत्मनिर्भर बने हैं। कैसे, देखें इस रिपोर्ट में। डीएम साहब आए थे तो हमको दिए थे उद्योग विभाग से कि 25 लाख रुपया आपको एगो लोन करा देते हैं। उद्योग विभाग हमको कर भी दिया, लेकिन बैंक में जाने के बाद वो साल भर तक ऐसे पड़ल रह गया। कोई देखे वाला न सुने वाला, फिर वापस आ गया। पहले छोटे स्तर पर काम शुरू किया और जब सफलता मिली तो उत्पादन और बड़े पैमाने पर करने लगे। हरेंद्र 2 साल पहले तक प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। महीने में मिलने वाली सैलरी से परेशान थे। साल 2018 में ठंड के मौसम में पत्नी के नाम पर केंद्र बनाया, मशरूम की खेती शुरू की और फिर जिंदगी बदल गई। अब 2 जगह उत्पादन हो रहा है, साथ ही एक और केंद्र लगभग तैयार है। न्यूज 18 के लिए राजीव रंजन बीमल की रिपोर्ट। देश के सबसे पुराने जिलों में से एक पूर्णिया जिला आज अपना 252वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर मद्य निषेध जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया, जो इंदिरा गांधी स्टेडियम तक पहुंचा। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त डीएम और एसपी दयाशंकर ने किया। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि पूर्णिया जिला का इतिहास काफी गौरवशाली है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया जिला साहित्य और संस्कृति की जननी है। जिला स्थापना दिवस का जायजा लिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। 252 साल पुराना पूर्णिया जिला अपने आप में काफी इतिहास समेटे हुए है और आज पूर्णिया का 252वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सुबह में यहाँ कला भवन से
लेकर पूर्णिया के स्टेडियम तक का ये दौड़ आयोजित किया गया है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। 252 वर्ष का ये जो बड़ा कालखंड है किसी भी जिले के विकास के लिए बहुत ऐतिहासिक होता है। आप 2 वर्ष पहले 250 वर्षों का उत्सव मना चुके हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण कई सारे कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों में नहीं हो पाए हैं, किंतु पूर्णिया ने निश्चित ही सभी क्षेत्रों में, जिसको बोलते हैं चतुर्दिक विकास, सर्वांगीण विकास, नए नए आयाम गढ़े हैं, कीर्तिमान स्थापित किए हैं। के विकास के पथ पर सरकारी और प्रशासनिक स्तर पे जो प्रयास किए जाते हैं, इसके अतिरिक्त जो सभी लोग हैं यहाँ के, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो निवासी हैं, उनको भी अपने अपने हिस्से का कर्तव्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका अपना ज़िला है, अपना शहर है। इसको जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, जितना इसको रमणीक बना के रखेंगे, ये आपके आज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ये बेहतर होगा। कटिहार में सरकारी आदेश के बावजूद ग्राम सभा में महिला मुखिया की जगह उनके पति नजर आते हैं। अहमदाबाद प्रखंड की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां प्रखंड में विकास को लेकर ग्राम सभा की बैठक आयोजित हुई थी, जहां मुखिया के जगह उनके पति, भाई या उनके प्रतिनिधि के रूप में पुरुष सदस्य मौजूद थे। जब अधिकारी से सवाल पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं था। सर बैठक किसके साथ की गई? मुखिया जी लोगों के साथ में हुई थी। तो सर मुखिया तो क्या सारे मुखिया लोग आए हुए थे? नहीं, मुखिया जी नहीं आए थे। देखिए, ये बैठक एक ऑफिशियल ढंग का बैठक नहीं था, ठीक है ना। हम प्रतिनिधि थे इसमें। श्वेत क्रांति के सपनों को साकार करने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों की तर्ज पर पशुपालकों को बिना किसी गारंटी के 1.5 लाख रुपए तक केसीसी योजना से लाभ दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भागलपुर तिलका मांझी पशुपालन विभाग परिसर में बने मवेशी अस्पताल में पशु चिकित्सा के नाम पर पशुपालकों को लूटा जा रहा है। यहाँ के डॉक्टर सैंपल वाला दवा बेचते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर साहब पशुपालकों को पुर्जे पर दवाई लिखने के बाद अपने चेंबर से ही पैसे लेकर दवाई देते हैं। और ये हम नहीं बल्कि पशु का इलाज करवाने आए लोग और डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि अस्पताल में मेडिकल संचालक दवाई बेचते हैं। डॉग को कान में खुजली हो रहा था, उसको सरकारी अस्पताल में लाए हैं। उसको कल भी 3 इंजेक्शन लगा है, 200 रुपया कल लगा था। आज भी उसको लगा है इंजेक्शन और दवाई दिए है डॉक्टर साहब। आज कितने का दिया? आज तो 1500 का बिल है। कहाँ से मिला था? यह सरकारी अस्पताल से। पैसा देके? जी। सरकार तो कह रही है कि फ्री में दवा मिलती है। अब मुझे क्या पता सरकार दवाई क्या, हमको लेना पड़ता है। उसका जो प्रॉब्लम है तो दवाई तो लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे जैसे डॉग्स आते हैं, ठीक है, तो डॉग्स आते हैं तो हम लोग दवा लिख देते हैं और दुकानदार वाला सब यहाँ पे बैठा रहता है, ठीक है, मेडिकल स्टोर वाले, और वो हम लोग जो दवा देते हैं वो उस हिसाब से वो दवा यहीं पे आपका ले लेते हैं। या तो बाहर से ले लिए या मेडिकल वाले अंदर आके बैठ जाते हैं। दिखाने आए थे। हाँ जी जी जी। आपने पैसा लिया? जी 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 नहीं सर। हाँ नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। यहाँ पे होता क्या है कि दवा वाले जो रहते हैं वो बोल देते हैं कि सर अगर कोई दवा है तो आप उनको दे दीजिए। औरंगाबाद में कबाड़ दुकान में विस्फोट की घटना के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली, जिसके बाद प्रशासन ने कबाड़ दुकानों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन की सख्ती के बाद कबाड़ की सभी दुकानों पर ताले लटक गए हैं। आपको बता दें कि 8 फरवरी की शाम औरंगाबाद के अलीनगर स्थित कबाड़ की एक दुकान में विस्फोट हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और शहर में चल रही कबाड़ की दुकानों की सघनता से जांच करने का आदेश नगर परिषद को दिया गया। साथ ही सभी दुकानों के लिए ट्रेड लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। प्रशासन के आदेश से कबाड़ी के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है और देखते ही देखते सभी दुकानों पर ताले लटक गए हैं और उनके संचालक फरार हो गए हैं। इसे जिला प्रशासन को सबक लेना चाहिए कि जिला प्रशासन जो है अवैध ढंग से जिस तरह से कबाड़ा दुकान जो शहर में जो चल रहे हैं उस पर पैनी नजर रखा जाए और जांच पड़ताल किया जाए। वैसे ही कबाड़ा दुकान को जो है रखा जाए जिसके पास लाइसेंस धारी हो, नहीं तो आने वाला दिन में जो है घटना जो है जिस प्रकार से घट रहा है
कहीं कुछ हो सकता है। जिले में जितनी भी दुकान है सभी को एक ट्रेड लाइसेंस देना होता है नगर परिषद से। जिन लोगों ने नहीं लिया है उस पर हम लोगों ने बोला है नगर परिषद से उनको हर साल उसको रिन्यूअल भी कराना है, वो लोग ले लें और ताकि वो हमारे रिकॉर्ड में रहे। और इसी बीच बेतिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो बेतिया से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बाइक और हाईवा की सीधी टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। NH 727 पर यह भीषण हादसा हुआ है। पिपरा चौक के पास की घटना बताई जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। प्रफुल्ल, क्या कुछ स्थिति फिलहाल? जी मैं आपको बता दूं कि दर्दनाक सड़क हादसा जो है वो बेतिया मोतिहारी पथ पे हुआ है। पिपरा चौक है, पिपरा चौक से आगे एक आरएल इंटरनेशनल स्कूल है, उसके बाद वहाँ तीखा मोड़ है और पेट्रोल पंप है। वहीं पे ये घटना घटी है। ये तीनों युवक जो थे एक ही बाइक पर सवार थे और पेट्रोल पंप से जैसे ही NH पे निकले हैं तो बेतिया की तरफ से एक तेज रफ्तार हाईवा जा रही थी और आमने सामने की टक्कर हुई है। बुरी तरह से कुचल दिया है तीनों युवकों को हाईवा ने। तीनों की युवक की जो है वो मौके पर मौत हो गई है। मुफस्सिल थाना की टीम जो मौके पर पहुंची है और 100 को किसी तरह से उठाया गया है और उठाकर 100 को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक जो है वो लौरिया तरफ के रहने वाले हैं, लौरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अभी एक की पहचान हुई और बाकी 2 की पहचान नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जो है वो मामले मौके पर पहुंच गई है और मामले की छानबीन में जुट गई है। हाईवा को जब्त कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रफुल्ल। कोरोना की रफ्तार में कमी के बाद आज से कोरोना की तमाम पाबंदियां खत्म हो गईं। सरकार के आदेश के बाद सभी शिक्षण और प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान खुल गए। इससे शिक्षकों और छात्रों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के फैसले के अनुसार अब आज से शैक्षणिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जो फैसला लिया है उसके अनुसार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो कक्षाएं होंगी अब छात्रों की 100% उपस्थिति के साथ होंगी। और यह तस्वीर है पटना के एक स्कूल की, जहां पर अब 100% छात्र जो है वह पहुंचने लगे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण कम हुआ है ऐसे में छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया है। हालांकि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने यह भी कहा है कि अगर ऑनलाइन क्लासेज होते हैं तो यह भी अच्छी बात है छात्रों के हित में, लेकिन ज़्यादातर छात्र चाहते थे कि क्लास जो है ऑफलाइन हो। और निश्चित तौर पर अब जो अभिभावक हैं उनकी जो लंबे अरसे से मांग थी वो भी पूरी हो गई है। अब छात्र 100% उपस्थिति के साथ स्कूलों में पहुंचने लगे हैं और तस्वीरों में देख रहे होंगे जो छात्र हैं उन्होंने सभी ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग है, तमाम जो चीज़ें हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करना स्कूल के लिए अनिवार्य किया गया है। देखना होगा कि अब जिस तरीके से सामान्य रूप से ये कक्षा संचालित हो रही हैं, जो परीक्षाएं हैं, अब चूंकि परीक्षा का ये सीज़न है तो जो विद्यार्थी हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं वह भी अब ऑफलाइन ही हो सकती है, इस बात की ज़्यादा संभावना है। अब आज से कक्षा जो है 100% छात्र पहुँचेंगे स्कूल में तो सामान्य रूप से संचालित होगा अब क्लास। इसका सामान्य रूप से संचालित इंटरनेट है, अब हो गया आज से 100% आएंगे। नहीं 100% नहीं, अभी बहुत लोगों को इस बात की जानकारी दिया गया है कि इंटरनेट चलेगा। अभी बहुत लोगों को नहीं है इस बात की जानकारी, लेकिन चलिए अब शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी सामान्य रूप से, यही बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। दरभंगा के नगर थाना इलाके में पूरे परिवार को जिंदा जलाने और जबरन जमीन कब्जा करने के मामले में मंत्री संजय झा ने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति दुख जताया और कहा कि ऐसे घृणित काम करने वाले को उनकी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। आप लोग इस सरकार को जानते हैं 15-16 साल से, कोई ये गारंटी नहीं कर सकता है कि कोई घटना नहीं होगा। वो तो दुनिया में कहीं भी होता है, लेकिन शायद ही कोई घटना होगा, कोई घटना किया हो वो पकड़ा न गया हो और सजा न हुई हो। तो जो भी ये घटना किया है आप निश्चिंत रहिए, हम लोग की जानकारी में भी आया 100% वो पकड़ा जाएगा और जो कानून के मुताबिक सजा है वो सजा मिलेगी। थाना प्रभारी की भूमिका इसमें काफी नहीं, वो भी अगर कहीं किसी का भूमिका है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी।
भागलपुर में पुलिस की लिखित परीक्षा पास कर चुकी छात्राएं फिजिकल की तैयारी कर रही हैं। 25 फरवरी से पुलिस में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट होना है, जिसके लिए छात्राएं टीएनबी कॉलेज स्टेडियम में पसीना बहा रही हैं। पीठ से टायर बांधकर दौड़ लगा रही हैं। छात्राओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं उसका फायदा हो रहा है। बिहार पुलिस का फिजिकल का तैयारी करते हैं डेली कंटिन्यू, और ताकि हम लोग ये सोच रहे हैं सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के डेली 8 घंटे तक तैयारी कर रहे हैं इसका, ताकि हम लोग इसमें क्वालिफाई कर सके। नीतीश सरकार को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग विशेषकर लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं, और हम लोग भी अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना। अभी लगभग कैंडिडेट 100 कैंडिडेट हैं जी, लड़का लड़की मिला के तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। चतरा में खाना बनाने के दौरान पुलिस लाइन में जवान के झुलसने से मौत हो गई। मृत पुलिस जवान काफी दिनों से बीमार था। जवान प्रदीप कुमार दास देवघर का रहने वाला बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक मृत जवान पुलिस लाइन में सरकारी क्वार्टर में खाना बना रहा था। इसी दौरान आग लग गई। घटना की सूचना पाकर चतरा एसपी, एसडीपीओ समेत कई अधिकारियों ने घटना की जानकारी दी। इस लाइन में उनके आवासीय क्वार्टर में मृत्यु हो गई। खाना बनाते वक्त उनके शरीर में आग लगी और फिर उनकी मृत्यु हुई है। हम लोग आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं। रामगढ़ के गोला में भाषा संघर्ष समिति के तहत भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को मान्यता देने के विरोध में विशाल रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों का कहना था कि भोजपुरी, मगही और अंगिका बाहरी भाषा है, इसे झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। रैली में शामिल लोगों ने हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धनबाद में कोयला उत्पादन करने वाली बीसीसीएल कंपनी और आउटसोर्सिंग कंपनियां स्थानीय रैयत और ग्रामीणों को सरकार के निर्देश के बावजूद नियोजन नहीं दे रही, जिसे लेकर ग्रामीण ने पुटकी रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में हल्ला बोल अधिकार यात्रा निकाली और लोगों को जनजागरण के माध्यम से जागरूक करने का काम किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बीसीसीएल जमीन लेकर ना तो उन्हें सही समुचित नियोजन दी है और ना ही उचित मुआवजे का भुगतान किया गया है। जो है रैयत विस्थापित मोर्चा की तरफ से जन जागरण रैली निकाले हैं, जो झारखंड सरकार द्वारा यहाँ के लोगों को 75% नियोजन किसी भी उद्योग में या किसी भी कंपनी में देने का जो बजट पास हुआ है, उसमें सरकार द्वारा या यहाँ के जो आपका उद्योग है वहाँ इसका किसी प्रकार का जमीन पर देखने को नहीं मिल रहा। उसका विरोध में आज हम लोग जन जागरण अभियान निकाले हैं। 1932 के खतियान और भाषा विवाद का मामला जामताड़ा में भी उठने लगा है। विभिन्न संगठनों के लोगों ने गांधी मैदान में बैठक की और सरकार से 1932 का खतियान लागू करने की मांग की। साथ ही साथ मगही, भोजपुरी, अंगिका को झारखंड में मान्यता नहीं देने की बात कही। इस दौरान नेताओं ने हाथ में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। हमने के बैठक रखल गए जे 1932 के खतियान और यहाँ पर जो बाहरी भाषा के तरजीह दे रहे तकर वास्ते हमने यहाँ आज एक दूसरे से बैठक रखलिए। और आज इस बैठक के माध्यम से हमने पूरे जामताड़ा जिला एकजुट होने का आह्वान कराइए। ये जो भाषा आंदोलन है अभी झारखंड में चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़िला में भी एक बड़ा आंदोलन हो और
इसके लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं। रामगढ़ जिले में स्पंज आयरन फैक्ट्री हवा में जहर घोलकर लोगों को बीमार कर रही है। फैक्ट्री से निकले धूल और प्रदूषण से खेत बंजर हो रहे हैं। लोग गंभीर बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। खेतों में उपज कम हो गई है। लपंगा में स्थित आयरन स्पंज फैक्ट्री के कारण कनकनी नदी का पानी भी प्रदूषित हो गया है, जो पीने योग्य भी नहीं बचा। 10 गांव के लोग प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। स्पंज फैक्ट्री ग्रामीणों को रोजगार कम, बीमारी ज्यादा बांट रही है। यहाँ फैक्ट्री बगल में है, पेड़ पौधा भी खराब हो रहा है, हम लोग भी थोड़ा सा बीमार भी पड़ रहे हैं और हर चीज़ की तकलीफ हो रहा है। यहाँ जो होता है पेड़ पौधा भी है पूरा नष्ट हो रहा है, पूरा प्रदूषण का वजह से। और इधर जो हम लोग को खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें भी खेती करते हैं तो उसमें भी डस्ट पड़ जाता है, उसमें भी बीमारी फैलता है, तो शरीर का भी नुकसान हो रहा है। तो इसी कोई इसका एक्शन नहीं ले रहा है। हम लोग कितने बार धरना प्रदर्शन किए लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ हम लोग को। धनबाद के वार्ड नंबर 38 में शिवनगर सूराटांड बस्ती में बना सामुदायिक भवन निगम द्वारा रखरखाव नहीं किए जाने के कारण जर्जर हो गया है। जीर्णोद्धार नहीं होने से सामुदायिक भवन खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। बस्ती के इकलौता सामुदायिक भवन का उपयोग किसी के शादी विवाह तथा अन्य कार्यों में लोग किया करते थे, लेकिन अब भवन की दीवार, छत, दरवाजे सभी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बराती उराती आता है तो देखिए पूरा जमीन टूटा हुआ है, छत से भी पानी आता है, गेट भी टूटा हुआ है। सर ये चाला बहुत पहले बना हुआ है, याद तो है नहीं, रीता वर्मा जी के। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक